ये वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर, दिस साइड वीके। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एज से रिलेटेड जो है हम कंजंक्शन करने वाले हैं जो पेयर में आते हैं। काफ़ी सारे कंजंक्शन और हैं एज से, जैसे एज सून एज है या फिर एज इफ़ है, एज दो है। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम उनको कवर करेंगे। तो अभी जो है एज और सो एज, जैसे ये डॉट 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 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब हम सेंटेंस में इनको यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो है कोई वर्ड आएगा इन डॉट की जगह पर। तो इनका यूज़ हम करते कहाँ पर हैं, इस पेयर का यूज़ कहाँ करेंगे मैथ्स का? तो हम हमेशा इसका यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। अब कंपैरिजन जब दो व्यक्तियों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन हम करते हैं तब इनका यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे जो है जब हम कंपैरिजन करते हैं, सपोज करिए हम ए का कंपैरिजन कर रहे हैं। ए का मतलब है जो सेंटेंस में जो है स्टार्टिंग में आया हुआ है, और बी का मतलब है जो सेंटेंस में बाद में आया है। तो जब हम ए का कंपैरिजन बी के साथ करते हैं, ए या बी कोई भी व्यक्ति या वस्तु कुछ भी हो सकता है, तो किसी क्वालिटी के बेस पे हम जो है व्यक्ति या वस्तुओं का आपस में कंपैरिजन करते हैं। तो सपोज करिए ए का कंपैरिजन हमने बी के साथ किया, तो पहली पॉसिबिलिटी जो रेज होती है, 3 पॉसिबिलिटी रेज होंगी टोटल। तो जब पहली पॉसिबिलिटी है कि दोनों जो है किसी भी क्वालिटी के बेस पे इक्वल हैं, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी रेज होती है कि बी सुपीरियर है, ये पॉसिबिलिटी रेज होती है। और थर्ड है ए सुपीरियर है किसी भी क्वालिटी के बेस पे, चाहे वो लंबाई है, चौड़ाई है, हाइट है, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी है। फोर्थ पॉसिबिलिटी तो रेज होगी ही नहीं। जब भी हम दो का करेंगे या तो दोनों इक्वल हैं, या बाद वाला सुपीरियर है या पहले वाला सुपीरियर है। तो फिर हम किस कंजंक्शन का हम यूज़ करें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं। और एग्ज़ाम में किस टाइप से जो है एज का यूज़ तो हम करेंगे। एग्ज़ाम में एरर वगैरह कैसे जो है एग्ज़ामिनर पूछता है, तो उस लेवल तक हम लेके जाएंगे। और काफ़ी इनसे सारे जो कनेक्टेड और भी कंसेप्ट है तो उसको भी कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो का कंपैरिजन करेंगे तो 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास रेज होंगी। तो पहले फर्स्ट पॉसिबिलिटी को डील करते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी का मतलब है जब ए और बी इक्वल हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो पहले तो मैं बता दूं, उस केस में हम लोग जो है फर्स्ट वाला पेयर यानी कि एज और एज का हम यूज़ करेंगे। और द पॉइंट, अगर देखिए हिंदी की अगर हम बात करें ना, तो इनकी ट्रांसलेशन अगर आप करोगे जैसे सेंटेंसेस में भी, तो इसका निकलेगा उतना और जितना। थोड़ी सी कई बार आप हिंदी से भी हेल्प ले सकते हैं इंग्लिश में, उतना और जितना। तो एज, फर्स्ट एज का मीनिंग जाएगा उतना, सेकंड का जितना, और सो एज का भी वही है। अगर आप ट्रांसलेशन करोगे तो दोनों का मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं, एज हो या सो एज हो। तो एक बार स्टार्ट करते हैं इसको सेंटेंसेस से समझना। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस आपके पास है, इसको एक बार दो सेंटेंसेस को इकट्ठे लेते हैं। देखिए, दो सेंटेंसेस हमारे पास हैं। ही इज़ टॉल, फुल स्टॉप हुआ, एक सेंटेंस हुआ रिया इज इक्वली टॉल। तो यहाँ पर हमने दो अलग अलग सेंटेंस में अपनी बात कही, लेकिन कंजंक्शन का रोल ये है कि ये दो अलग अलग सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकता है। तो ही इज़ टॉल और रिया इज इक्वली टॉल, तो यहाँ पर इक्वल हैं, यानी कि ही जो है ए है यहाँ पर, और रिया क्या है, बी है, और दोनों इक्वल हैं। तो इक्वल हैं, तो फिर अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि इसके लिए हम जो पेयर यूज़ करेंगे वो एज और एज का पेयर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको जो है हम एक सेंटेंस में हमने कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर हमने लिखा ही इज़ एज टॉलर एज रिया। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस सही है, वह उतना ही लंबा है। ट्रांसलेशन में भी मैंने बताया था, वह उतना ही लंबा है जितनी रिया। तो यहाँ पर देखिए क्या सेंटेंस है, ठीक है, जो हमने एक सेंटेंस से बनाया है। तो देखिए, इसमें एक और आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर तो जो है, अब आपके पास डिग्री यूज़ करी हमने एज और एज के बीच में,
ये डिग्री होती है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। एडजेक्टिव में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डिग्रीज़ का अलग से सेपरेट चैप्टर है। तो यहाँ पर अगर टॉल, टॉलर, टॉलर जो हमने यूज़ करी, इट मीन्स हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करी। 3 डिग्रियाँ होती, पॉजिटिव टॉल हुई, कंपैरेटिव टॉलर और टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हुई। तो एज और एज के बीच में हमने टॉलर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करी। तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की तो फिर जैसे यहाँ पर भी जो है ना D2 का मतलब ये है डिग्री 2, जो कंपैरेटिव डिग्री, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की, लेकिन ध्यान रखना आपको कभी भी एज हो या सो एज हो, इसको नोट कर लीजिएगा। एज हो या सो एज हो, कभी भी इनके बीच में कंपैरेटिव डिग्री नहीं आ सकती, हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री आएगी। ठीक है, चाहे एज का पेयर है चाहे सो एज का पेयर है, हमेशा इनके बीच में D1 आएगी। D1 का मतलब डिग्री 1। ठीक है, तो D1 आएगी यानी कि पॉजिटिव डिग्री आएगी, तो टॉल आएगी यहाँ पर, टॉलर। तो इस टाइप से भी एग्ज़ाम जो है एरर बना देता है। नेक्स्ट देखिए, तो यानी कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी को हमने पढ़ा यहाँ पर कि A को B के साथ हमने कंपेयर किया, तो हमने इस पेयर का ही यूज़ किया है और इस पेयर के बीच में हमने D1 को यूज़ किया है। सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी क्या थी, B सुपीरियर हो। लेकिन एक बार फर्स्ट से ये देखते हैं अभी 1-2 क्वेश्चन और। देखिए, टीना इज़ एज ब्रेवर एज मी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि टीना इज़ एज ब्रेवर, तो ब्रेव की डिग्री अगर हम देखें, इट मीन्स कहना तो हम यही चाह रहे हैं कि टीना उतनी ही ब्रेव है जितना मैं। तो ब्रेवर, अब ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, तो 3 डिग्रियाँ हुई आपकी। तो ये D2 हमने फिर से यूज़ कर दी, जो गलत है, क्योंकि एज के पेयर में अभी हमने पढ़ा कि हम D1 यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ब्रेव आएगा। ठीक है, चाहे सो एज का पेयर भी हो, उसमें भी जो है हम D1 ही यूज़ करते हैं। अब चलिए, ये तो हमने ठीक कर दिया, क्या सेंटेंस अब भी ग्रामेटिकली सही है या गलत है। अब भी सेंटेंस में छोटा सेंटेंस है, लेकिन अब भी एक गलती है इसमें, और ये जो मिस्टेक है वो है कि टीना है यहाँ पर, और टीना का कंपैरिजन हमने किया है मी के साथ। तो देखिए, टीना एक सब्जेक्ट है, और ध्यान रखना है हमेशा, सब्जेक्ट हमेशा इक्वल्स का कंपैरिजन होता है। सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ होगा, सब्जेक्ट के साथ होगा। ठीक है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ होगा। तो ये ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट तो हम डिग्रीज एडजेक्टिव में जाकर पढ़ेंगे। अभी हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि टीना सब्जेक्ट है, तो इसका कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ ही होना चाहिए। और हमें पता है कि आई और मी दोनों ही प्रोनाउन है, और दोनों में डिफरेंस एक ही है, आई सब्जेक्टिव केस है और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ टीना सब्जेक्ट थी, तो हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, आई। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ हो गया, जो बिल्कुल सही है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो 2 जगह यहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं। सेंटेंस लंबे काफ़ी लेंथी नज़र आते हैं, लेकिन बेसिक्स क्लियर होते नहीं हैं स्टूडेंट्स के, तो उसके कारण से दिक्कत आती है। तो ये 2 कंसेप्ट आपकी हो गई हैं, एज या सो एज के बीच में हम जो इनका कब यूज़ करेंगे और इनके बीच में कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और किसके साथ कंपैरिजन करेंगे। बाकी एडजेक्टिव से रिलेटेड भी कंसेप्ट है, जो एडजेक्टिव में आपको और डिटेल में जो है अच्छे से हो जाएगा। तो नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस देखिए, टीना इज़ नॉट एज ब्रेव एज हर। अब ये सेकंड पॉसिबिलिटी हम पढ़ रहे हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी थी कि बी सुपीरियर है। ठीक है, तो बी सुपीरियर को हम यहाँ पर जो है अब पढ़ रहे हैं। तो बी सुपीरियर के लिए ध्यान रखना है, एक तो हम बी सुपीरियर के लिए हम इस पेयर का यूज़ कर सकते हैं और इस पेयर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम समझेंगे इसको एग्जांपल के थ्रू। इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम फर्स्ट को जो है फर्स्ट पेयर को ही यूज़ कर पाएंगे, यानी कि दोनों जब इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब बी सुपीरियर हो, इस पॉसिबिलिटी में हम 2 पेयर यूज़ कर पाएंगे, और दोनों पेयर में भी ये ध्यान रखना है कि हमें नॉट लगाना पड़ेगा अगर हम बी को सुपीरियर दिखा रहे हैं। जैसे अभी तो हमने एज के साथ पढ़ा तो नॉट की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बी को जब सुपीरियर दिखा रहे हैं इनके साथ दिखाओगे तो नॉट लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं इसको।
जहाँ पर थे हम लोग जी, बिल्कुल ये सेंटेंस आपके सामने है, सेंटेंस नंबर 3। तो यहाँ पर जो है फुल स्टॉप लगा के इसको जो है सेंटेंस यहाँ पर एंड हो गया, तो फुल स्टॉप की रिक्वायरमेंट है। तो टीना इज़ नॉट एज ब्रेव एज हर। अब देखिए पहली गलती तो आपको टीना सब्जेक्टिव केस हुआ, और अभी हम पढ़ के आए हैं हर नहीं आ सकता क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो टीना का कंपैरिजन हम शी के साथ करेंगे क्योंकि शी जो है वो सब्जेक्टिव केस है। तो ये तो हो गया। दूसरा सेकंड है यहाँ पर कि एज और एज के पेयर की अगर हम बात करें तो इसके बीच में हमने जो है मिडल में बिल्कुल सही यूज़ किया है, D1 का यूज़ किया है। तो ये अपने आप में बिल्कुल सही है ब्रेव। ठीक है। दूसरा है, अब इसमें इस सेंटेंस में आप देखोगे टीना इज़ नॉट एज ब्रेव एज शी। तो इसमें ज़्यादा ब्रेव कौन है? टीना उतनी ब्रेव नहीं है जितनी वह है। तो इट मीन्स यहाँ पर शी जो सेंटेंस के लास्ट में आया यानी कि ये बी है, बी सुपीरियर है। तो जब भी हम बी को सुपीरियर दिखाएंगे तो हमें जो है नॉट का यूज़ करना पड़ेगा, सो या एज जो भी आए। तो जैसे अभी हमने किया कि नॉट और सो दोनों आ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अगर चाहें तो एज की बजाय सो एज का पेयर भी बना सकते हैं। तो टीना इज़ नॉट सो ब्रेव एज शी, ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में दोनों पेयर यूज़ हो सकते हैं, लेकिन नॉट तो लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस बिल्डिंग इज़ नॉट सो हाई एज दैट। तो यह बिल्डिंग उतनी लंबी नहीं है जितनी वह है। तो यहाँ पर देखिए दैट एक्चुअल में प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हुआ है। दैट बिल्डिंग भी लगाओगे आप, लेकिन दैट बिल्डिंग लगाओगे तब भी ठीक है। तो दैट बिल्डिंग में दैट एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रोनाउन है फिलहाल। तो बिल्कुल सही है ये तो यहाँ पर दिस बिल्डिंग का दैट के साथ आपने कंपैरिजन किया या दैट बिल्डिंग लिखते बात एक ही है। तो दिस बिल्डिंग इज़ नॉट सो का पेयर इस बार आपने एज के साथ यूज़ किया, और हाई हायर हाईएस्ट। तो D1 आपने यूज़ की, बिल्कुल सही है। नॉट भी बिल्कुल सही है। अब इसमें ये है कि अगर आप सो ना लगाना चाहो तो आप एज भी लगा सकते हो। एज भी सही है यहाँ पर और सो भी सही है। अब इसमें अगर हम बात करें ज़्यादा हाई कौन सी बिल्डिंग है, दैट। तो दैट का मतलब है यहाँ पर बी। तो बी को अगर हम दिखा रहे हैं तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा, और नॉट को यूज़ हम सो और एज दोनों के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, गोल्ड इज एज सो कॉस्टलीस्ट एज डायमंड। तो यहाँ पर हम बात करें गोल्ड का कंपैरिजन आपने डायमंड के साथ किया है, ठीक है। लेकिन सो आए या एज आए ये तो अभी हम चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले करते हैं चेक। सो या एज के मिडल में हमेशा D1 आती है। तो यहाँ तो कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलीस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री आपने यूज़ कर दी, तो वो तो बिल्कुल ही गलत हुई। वैसे भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल दा लगाते हैं, तो यहाँ तो आएगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपकी D1 आनी है, दैट इज़ कॉस्टली। तो कॉस्टली हम यूज़ करेंगे। ये कंसेप्ट हो गया क्लियर। ये तो काफ़ी एग्जाम्पल आप कर चुके। अब मेन यहाँ पर है कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं गोल्ड उतना ही कॉस्टली है जितना डायमंड। यानी कि हम सिचुएशन नंबर 1 को डील कर रहे हैं जहाँ पर ए जो है इक्वल हो बी के। तो अभी हम जो है ऊपर पढ़ के आए हैं कि ए अगर इक्वल है बी के, तो मैंने बताया इसके लिए हम पेयर यूज़ करते हैं एज और एज का, ठीक है। लेकिन क्या हम ए और बी जब इक्वल हो तो क्या हम सो और एज का पेयर भी यूज़ कर सकते हैं या नहीं? क्वेश्चन ये है कि एज तो डेफिनेटली सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हम सो और एज भी यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि नेगेटिव जब आ रहे थे, दूसरा समझिए, जब नेगेटिव आ रहे थे, नेगेटिव का मतलब नॉट लगा रहे थे और हम बी को सुपीरियर दिखा रहे थे, तो नेगेटिव में हम लोग दोनों ही पेयर यूज़ कर पा रहे थे। या आप इसको यूज़ कर लीजिए या इसको यूज़ कर लीजिए, ठीक है, नोट लगा के दोनों। लेकिन अब है पॉजिटिव, तो क्या पॉजिटिव के साथ हम फिर से दोनों ही पेयर यूज़ कर पाएंगे? तो ये दोनों में टेक्निकल डिफरेंस है कि पॉजिटिव अगर सेंटेंस है तो ध्यान रखना है, पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग जो है सो डॉट 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 एज का यूज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर सो कभी नहीं आएगा, क्या आएगा?
एज आएगा अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो है कॉस्टली का तो यहाँ तो हमने पढ़ लिया कि कॉस्टलीस्ट नहीं होगा, कॉस्टली होगा, लेकिन साथ में क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए हम सो नहीं लगा सकते, सो सिर्फ नेगेटिव के साथ आता है, एज आएगा। तो ये दोनों ही पेयर में यही डिफरेंस है, नेगेटिव के साथ दोनों पेयर चल जाएंगे, नेगेटिव में दोनों पेयर चल जाएंगे और पॉजिटिव में सिर्फ और सिर्फ एज और एज का पेयर ही आ पाएगा। तो ये सेकंड सिचुएशन भी हमने डील कर ली कि हम बी को सुपीरियर कैसे दिखाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस आपके पास गोल्ड इज़ नॉट सो एज कॉस्टली एज डायमंड, ये उसी का रिपीटेशन है क्योंकि अब नॉट आ गया है। देखिए एज और एज या सो एज के बीच में आपने कॉस्टली यूज़ किया, बिल्कुल सही है, ठीक है। और सब्जेक्ट का कंपैरिजन एक तरह से सब्जेक्ट या इक्वल्स का आपने इक्वल रैंक वालों का जो है कंपैरिजन कर रहे हो, बिल्कुल सही है। तो गोल्ड इज़ नॉट सो कॉस्टली एज डायमंड, तो यहाँ पर क्योंकि नॉट आया है तो चाहे आप सो लगाओ चाहे एज लगाओ दोनों ही सही होंगे। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस में कहूँ कि हम दोनों को इक्वल दिखाएं, तो सपोज करिए हम नॉट यूज़ नहीं कर रहे, तो यहाँ पर मैं कहूँ गोल्ड इज़ सो एज कॉस्टली एज डायमंड, तो उस केस में सेंटेंस पॉजिटिव अगर पॉजिटिव सेंटेंस में जो है हम लोग अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो हम लोग सो यूज़ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एज यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो है हम दोनों को इक्वल दिखा रहे हैं। तो होप सो कि कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद देखिए, जैसे अगर हम इसको ऐसे कह रहे हैं कि गोल्ड इज़ नॉट सो कॉस्टली एज डायमंड, तो यहाँ पर कहें गोल्ड उतना कॉस्टली नहीं है जितना डायमंड, यानी कि हम बी को सुपीरियर दिखा रहे हैं। और बी को सुपीरियर दिखा रहे हैं तो बी को सुपीरियर दिखाते हुए हम यहाँ पर एज का पेयर यूज़ कर रहे हैं और बीच में हम पॉजिटिव डिग्री लगा रहे हैं। लेकिन बी को सुपीरियर दिखाने का हमारे पास एक मेथड और है, और वो है बी को हम ए बना सकते हैं। और ए बनाना है तो फिर हमें कंपैरेटिव डिग्री यानी कि D2 हमें यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे ऊपर टॉप पे जो लिखा हुआ था हम समझने के लिए, तो वो यही था कि दोनों पेयर और D2 मैंने नीचे लिखा हुआ था फर्स्ट पेज पे, तो इसलिए था कि यहाँ पर इस सेंटेंस को हम जो है स्ट्रक्चरल चेंज इसमें कर सकते हैं। पॉजिटिव एक ही बात को कहने के दो मेथड हो सकते हैं हमारे पास, डिफरेंट लैंग्वेज है, लैंग्वेज एज सच कोई लिमिट है नहीं कंसेप्ट्स की, तो लेकिन बेसिक्स आपके साउंड हैं तो डेफिनेटली आप जो है चाहे कितना भी हार्ड एग्जाम्पल है या कैसा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, तो डेफिनेटली उस तक जेन्युइन स्टूडेंट पहुंचता है जिसने अच्छे से लर्न किया हुआ है चीज़ों को। तो देखिए यहाँ पर गोल्ड इज़ नॉट सो कॉस्टली एज डायमंड, बी सुपीरियर है यहाँ पर, तो नॉट सो एज और हमने पॉजिटिव डिग्री यूज़ की। अगर मैं इसी सेंटेंस को चेंज करूँ, बी को मैं ये बना दूँ, बी के लिए हम कहें डायमंड इज़ कॉस्टलियर, डायमंड इज़ कॉस्टलियर देन गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब डायमंड जो है ए आ गया है, लेकिन अब हमें यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री ही यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि एज का पेयर हम यूज़ नहीं कर रहे, और जब फर्स्ट सुपीरियर होती है तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा THA देन लगता है, तो ये एडजेक्टिव का पार्ट आपका, तो वहाँ पर हम सीखेंगे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हमने कन्वर्ट कर दिया, जो है सेम मीनिंग रखा हमने एक में, लेकिन हमने पॉजिटिव डिग्री यूज़ की, और इसको हम इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज भी कहते हैं, यानी कि मीनिंग हम सेम रखते हुए जो है डिग्रीज़ को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डायमंड इज़ कॉस्टलियर देन गोल्ड, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं डायमंड इज़ कॉस्टलियर देन, ये वही बात हुई जो अभी मैंने लिखा था, ये सेंटेंस ही आ गया। तो ये वही है कि डायमंड को आप कॉस्टलियर दिखा रहे हो, तो ये बिल्कुल सही है ये सेंटेंस भी, ठीक है। इसमें लेकिन आपने डायमंड को बी की बजाय ए बना दिया और ए बना दिया, तो आप D2 ही यूज़ करोगे। तो यहाँ पर हमने देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ा, D2 का हम यूज़ कब करते हैं, जब हमने ए को सुपीरियर दिखाना हो, ठीक है। और इस पेयर का हम यूज़ करते हैं कब, जब हमने बी को सुपीरियर दिखाना हो। लेकिन इसके साथ हमने ये भी पढ़ा कि हम नॉट लगाएंगे, और बी को सुपीरियर दिखाने का हमारे पास एक मेथड और है, एज हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर से हमें नॉट लगाना पड़ेगा।
लेकिन अगर हम ए और बी को इक्वल दिखा रहे हैं तो हमारे पास वी हैव ओनली वन चॉइस, दैट इज़ एज और एज का पेयर। तो इसी को हमने अभी पढ़ा। दूसरा, लास्ट क्लास में आपका जैसे क्लॉज हुई है, क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा। तो थोड़ा सा एक बार देखिए, जैसे इस सेंटेंस से समझते हैं कि क्लॉज और फ्रेज या प्रीपोजिशन में क्या डिफरेंस है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट अभी आपका कंप्लीट हो गया है, कुछ मैं और अलग से आपको एक्स्ट्रा जो है प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए ये आप समझ गए हैं, तो इट मीन्स ये एक सीक्वेंस आपका कंप्लीट हो गया है। तो टीना इज़ एज ब्रेव, इसको भी हमने पढ़ा था, एज ब्रेव एज आई। यहाँ पर सेंटेंस फुल स्टॉप आ गया है। तो अगर हम इसकी बात करें, जैसे इसको एक्चुअल में मैं जो कोरिलेट करना चाह रहा हूँ वो लास्ट क्लास के साथ करना चाह रहा हूँ, फ्रेज, क्लॉजेज और सेंटेंस, तो वो एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा उसका। तो जहाँ पर हम बात करें कि सेंटेंस कैसा है, देखो कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास दो क्लॉज होने चाहिए। दो क्लॉज का मतलब है दो वर्ब और दो उनके सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर हम बात करें, अब सब्जेक्ट तो लगता है कि दो आए हुए हैं, जैसे टीना और आई, लेकिन ये कंपैरिजन है। लेकिन वर्ब की बात करें तो सिर्फ इज़ है जो टीना के लिए आई है। इट मीन्स क्लॉज बनने के लिए सब्जेक्ट ही नहीं, उसके साथ वर्ब भी होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है दो क्लॉज नहीं है, तो ये सेंटेंस कैसा हुआ, सिंपल सेंटेंस हुआ। ठीक है, लेकिन मैं इसी सेंटेंस को स्ट्रक्चरल चेंज हम कर सकते हैं। इसी सेंटेंस में मैं कहूँ कि टीना इज़ एज ब्रेव एज आई एम, ये भी सही है। ठीक है, और इस बार जो चेंज आया वो क्या आया कि टीना के साथ वर्ब इज़ हुई और आई के साथ वर्ब एम हो गई। इट मीन्स दो सब्जेक्ट दो उनकी वर्ब। तो अब ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस नहीं रहा, क्योंकि दो क्लॉज इसमें आ गई हैं, और दो क्लॉज आ गई हैं, या तो ये सेंटेंस क्या होगा, कंपाउंड होगा, या सेंटेंस क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ कंजंक्शन के ऊपर। कि कंजंक्शन दो तरह के होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो उसका जो है जिक्र लास्ट क्लास में ही मैंने किया था कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो वो लिस्ट में आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये सेंटेंस सिंपल नहीं रहा, और क्लोज का भी थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो काफ़ी सारे सेंटेंस अब स्टूडेंट्स जो सीजीएल लेवल तक आता है उसमें भी जैसे आई दे दिया लास्ट में, तो अब स्टूडेंट ये पूछते हैं कि आई की जगह पहले तो मी आई, और मी के बाद सर कई बार जो है आई पर फुल स्टॉप कर रखा है, तो आई आ गया है, तो क्या हम पीछे कोई वर्ब दें या नहीं दें। तो वो डिपेंड करता है आप क्या यूज़ करना चाह रहे हो, क्लॉज यूज़ करना चाह रहे हो या नहीं यूज़ करना चाह रहे हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेयर ऑफ एज और सो एज और कंपैरेटिव डिग्री। सो आज की क्लास को यहीं पर जो है स्टॉप करते हैं। तो होप सो क्लास समझ में आई होगी। और एक बार, क्योंकि अभी नया मैंने एक तरह से मेरे लिए भी न्यू स्टार्टिंग है, न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, और नया चैनल है। तो अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, देखिए न्यू चैनल नया है, लेकिन जो है मैंने टेलीग्राम पे, इसमें इंस्टा पे भी डाला हुआ है कि 11 ईयर एक्सपीरियंस जो है इंग्लिश के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैंने डाला हुआ है। तो दैट इज़ नॉट जो है फेक, क्योंकि मैं स्टूडेंट के प्रति बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहा हूँ, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस हों, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हों या ऑफलाइन हों। तो अभी मेरा पर्पज़ ये है कि बहुत ज़्यादा आपको सबसे जो है डेली वीडियो का मेरा है, और आगे ऐसा भी पॉसिबल है कि स्टूडेंट का फीडबैक अगर मुझे मिलता है तो कंप्लीट कोई भी चैप्टर हम करेंगे तो उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे अभी हम कंजंक्शन कर रहे हैं तो इसको कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको बीच में छोड़ दिया तो स्टूडेंट के पास कुछ आया कुछ रह गया। तो कंप्लीट होने के बाद इसमें एरर और करेंगे कि ये सारे जो है कंसेप्ट आपको जो है किस टाइप से एग्ज़ाम में फिर पूछे जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा और आपको आ जाएगा। तो वो कैब को भी साथ लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट जो है मेरे लिए भी मॉरल बूस्टिंग का काम करेगा ये। तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कंजंक्शन एज से रिलेटेड ही हम करने वाले हैं, एज सून एज। तो मोस्ट प्रोबेबली कल
जो है हम इसको कवर करेंगे। और वोकैब का मैं बता दूं, वोकैब की क्लासेस और रखेंगे हम लोग 2 डेज़ इन ए वीक। तो वोकैब में हम सारा एरिया कवर करने वाले हैं जो कंपटीशन में आता है। और प्रैक्टिस के लिए तो मैंने बता दिया, असाइनमेंट की कमी नहीं है, काफ़ी जो है मुझे कम से कम भी 4-5 महीने हो गए मुझे। जो कंटेंट्स वाइज आप देखोगे बहुत एडवांस लेवल पे हम क्लासेस को लेके जाएंगे, और जो है प्रैक्टिस के लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।